अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब हो। आज एक हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। तो आज हम बात करते हैं आईपीएल वर्सेस पीएसएल के बारे में। पहले हम आईपीएल की हिस्ट्री जानेंगे कि आईपीएल किस तरह की लीग है और क्रिकेट का तमाशा है। आईपीएल फिक्सिंग और पीएसएल का मुकाबला भी देखेंगे दोनों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आईपीएल में क्या होता है और फिक्सिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, पीछे से थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या माजरा है, क्या सीन है, किस तरह है, किस तरह नहीं है। तो आईपीएल का जन्म और उरूज जो होता है वो 2008 में होता है, जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल का आगाज किया। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टूर्नामेंट सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं बल्कि क्रिकेट और शोबिस का मेल बन जाएगा। शायकीन की भरमार, फिल्मी सितारों की टीमें, लाखों करोड़ों के इश्तिहारात और रंगारंग इफ्तिताई तकरीबात, आईपीएल क्रिकेट ने क्रिकेट को बिजनेस में बदल दिया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि कई सारे प्लेयर जो थे उस वक्त बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे उस टाइम, लेकिन फिर भी अच्छे प्लेयर थे, जैसे धोनी, विराट, रोहित, क्लेसन, एबी डिविलियर जैसे खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जो है ना आईपीएल को शानदार कामयाबी दिलाई। लेकिन पहला जो सेशन था 2008 का, उसमें पाकिस्तान के कई नामवर खिलाड़ी थे, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक, शोएब अख्तर, जो कि विनिंग टीम के अंदर उन्होंने लास्ट में फाइनल में 4 आउट किए थे और बहुत ही शानदार स्पेल किया था और अपनी टीम कलकत्ता नाइट राइडर जो कि शाहरुख खान की टीम थी उसको जिताया था, और अब भी वो शाहरुख खान की टीम है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि आईपीएल तो एक बहुत बड़ी लीग है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, खेल पेश किया, और बिल्कुल आईपीएल ने क्रिकेट को एक नया मतलब एक नई शुरुआत दी है कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, और ख़ासकर टी20 को, क्योंकि उस टाइम 2004-05 में जब टी20 नया सीजन आया था टी20 का कि किस तरह खेल खेला जाता है टी20 का, फास्ट क्रिकेट थी, क्योंकि लोग 50 ओवर के और टेस्ट को देख देख कर उकता गए थे। तो आईसीसी ने एक टी20 का 20 ओवर का एक नया सेशन मुतारिफ कराया जो कि नए मैच थे। तो वो उस 20 ओवर को उन्होंने उस ऊंचाई पे ले जाना था जिससे क्रिकेट की दुनिया बदल जाती है और क्रिकेट में पैसा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद बीसीसीआई जो कि अब दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बेसिकली माना जाए तो आईसीसी को चलाने वाला ही बीसीसीआई है, क्योंकि कई ऐसे फैसले होते हैं जिसके अंदर जो है ना बीसीसीआई का अपना होल्ड होता है। और आप हालिया देख सकते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फैसला था जो पाकिस्तान ने, इंडिया ने आने से मना कर दिया था। तो इतना इन्फ्लुएंस था कि आईसीसी परेशान हो गई थी, जिससे रिवेन्यू जनरेट होना था पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। तो उस रिव्यू को हासिल करने के लिए उन्होंने बिल्कुल एक न्यूट्रल मकाम के ऊपर जो है ना आईसीसी के मैचेस करवा दिए इंडिया के, और इंडिया बजाते एक ही पिच पर खेलते खेलते चैंपियन ट्रॉफी का वो भी बन गया। खैर, मैं इतनी उसकी साइड नहीं लेना चाहता अपने पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल कमज़ोर थी और उन्होंने कोई स्पिनर्स नहीं खिलाने, स्ट्रेटजी उनकी बिल्कुल गलत थी, उनकी कोच, उनके सब कुछ, जिसकी वजह से हम हारे हैं। और इंडिया ने अच्छा खेल पेश किया, उन्होंने स्पिनर्स खिलाए, अच्छा खेल पेश किया। तो चलते हैं दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बात कुछ ये है कि हम इस आईपीएल के अंदर फिक्सिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई है और कई दफ़ा जो है ना टीमों को बैन किया गया। तो बात है 2013 की, जिसमें आईपीएल की चमक दमक को इस वक्त बड़ा धक्का लगा जब स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात सामने आए। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी श्रीशांत, अजीत चंदेला और अंकित चावल को फिक्सिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। बाद अजान चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमों पर 2 साल की पाबंदी लगाई गई, क्योंकि इनके मालिकान भी इस स्कैंडल में मुलविस पाए गए। इस स्कैंडल ने आईपीएल की साख को धचका जरूर पहुंचाया, मगर हैरानकुन तौर पर लीग की मकबूलियत में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। बीसीसीआई ने बाद में एंटी करप्शन यूनिट को मजीद सख्त किया, मगर बहुत से नाकदीन आज भी कहते हैं कि जहां पैसा हो वहां शक की गुंजाइश हमेशा रहती है। और बिल्कुल इसी तरह है, कई सारे मौके आते हैं अंपायर आउट नहीं देते हैं, और आजकल तो कंट्रोवर्सी टॉस के ऊपर आ गई है कि जिसका भी कप्तान होता है वो पहले जिसने टॉस करना होता है। इसके अंदर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने भी काफ़ी बात की है टॉस के मामले में, थोड़ी दबे दबे अल्फाज में उन्होंने जाहिर किया कि फिक्सिंग की है। इसके बाद आते हैं, तो उसके बाद ही जैसी आईपीएल की जैसी गहमा गहमी हुई, इसके बाद देखा देखी में पाकिस्तान ने भी अपनी एक नई लीग मुतारिफ कराई जिसका नाम था पीएसएल था, जिसका पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ की इब्तिदा में मुत्तहिदा अरब इमारात में 2016 में मैचेस करवाए गए, मगर बाद में लीग को पाकिस्तान मुंतकिल हो गई। पीएसएल में शोएब मलिक, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी, रिजवान जैसे स्टार्स ने अपने जलवे दिखाए। अगरचे माली एतबार से पीएसएल अब तक आईपीएल से बहुत पीछे है, मगर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग और फिक्सिंग से बेहतर कंट्रोल की बदौलत शायकीन उसे सराहते हैं। पीएसएल का सबसे बड़ा स्कैंडल 2017 में पेश आया जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के शर्जील खान और खालिद लतीफ़ फिक्सिंग में मुलविस पाए गए, मगर पीसीबी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो लीग की संजीदगी को जाहिर करता है। और उसके बाद आज तक वो दोनों खिलाड़ी बिल्कुल पीएसएल खेल नहीं पाए। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा मवाजना करते हैं आईपीएल बमुकाबला पीएसएल का। तो एक मवाजना करते हैं, आईपीएल स्टार्ट हुई
तो हम उसका मुवाजना करते हैं तो आईपीएल हुई है 2008 में स्टार्ट और पीएसएल हुई है 2016 में। पीएसएल के अंदर है 6 टीमें और आईपीएल के अंदर है 10 टीमें। लेकिन आमदनी के हिसाब से दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग आईपीएल ही है। लेकिन महदूद वसाइल है पीएसएल के पास, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग की स्ट्रेंथ उनकी और काफ़ी अच्छी बॉलिंग और काफ़ी अच्छे प्लेयर पीएसएल ने हासिल किए हैं। लेकिन उस एतबार से आईपीएल के प्लेयर बहुत कम है। और फिक्सिंग स्कैंडल्स भी देखे जाए तो कई ज़्यादा फिक्सिंग स्कैंडल सामने आए हैं आईपीएल के उनके मालिकान की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई आज तक कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। लेकिन शर्जील खान और खालिद लतीफ़ का वाक़या पेश है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सख्ती अपनाई गई पीएसएल की तरफ से, जिसमें आज तक कोई फिर वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन क्रिकेट और कारोबार को देखा जाए तो आज आईपीएल और पीएसएल सिर्फ क्रिकेट लीग नहीं बल्कि एक एहसास, एक जज्बा बन चुकी है। जहां आईपीएल की चमक दमक और मार्केटिंग की ताकत है, वहीं पीएसएल में बॉलिंग का मयार और आर्मी मुबाहिस मौजूद है। फिक्सिंग स्कैंडल्स दोनों लीगों को चैलेंज करते रहे, मगर शफाफियत और इंसाफ के असूलों पर चलकर ये दोनों आगे बढ़ रही हैं। आखिरकार क्रिकेट का असल हुस्न वही है जो ईमानदारी, मेहनत और जज्बे से खेला जाए। लेकिन क्रिकेट को एक क्रिकेट लीग बनाना और उसको प्रोफेशनल में तब्दील करना बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा इक़दाम था, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा लाया, खिलाड़ियों को इतना अमीर बनाया कि बीसीसीआई अभी किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी इंडियन प्लेयर को बाहर की लीग जैसे बिग बैश लीग हो गई, सीपीएल हो गई और कैनेडियन लीग हो गई, दुबई की लीग्स हो गई, उनमें खेलने की इजाजत नहीं देती। इवन के जो रिटायर प्लेयर हैं वो भी दूसरी लीग्स के अंदर नहीं खेलते, क्योंकि उनको इतना पैसा दिया जाता है, इतना मौका दिया जाता है कि वो आगे क्रिकेट खेलना पसंद ही नहीं करते किसी और जगह में। और आजकल तो लेजेंड्स क्रिकेट टीम हो गई, लेजेंड्स के जो रिटायर खिलाड़ी हैं उनकी लीग्स भी कराई जा रही है इंडिया के अंदर, और बहुत सा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। और दूसरा आईपीएल के जो मालिकान थे उनको पैसे की इतनी लत लगी कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर और दुबई के अंदर और कैरेबियन वेस्ट इंडीज के अंदर और अमेरिका की जो लीग है उसके अंदर इवन उन्होंने अपनी टीमें शुरू कर दी है। जैसे कलकत्ता नाइट राइडर्स है, इसी तरह ट्रिनिडाद एंड टोबैगो नाइट राइडर्स है, वही शाहरुख खान की टीम, वही फ्रेंचाइज, वही सिस्टम, क्योंकि पैसा इतना आ गया कि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और दुनिया की क्रिकेट के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा करना शुरू कर दिया। अब देखा जाए कि आईपीएल में एक इंडिया की हट दर ये भी है कि इंडियन की जिसने भी इंडिया की टीम्स खरीदी है, अभी जिस तरह सवाए डेजर्ट वाइपर के जो दुबई के अंदर आईआर T20 है, उसके अंदर डेजर्ट वाइपर जो कि एक अमेरिकी निजात की है, उसमें अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी किसी टीम के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेलते क्योंकि वो इंडिया की है। और ऐसा लगता है जैसे सरकार ने वाजे कर दिया हो कि भाईजान आपने किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी किसी भी टीम के अंदर नहीं खिलाना है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो शाहरुख खान की कलकत्ता नाइट राइडर्स सीपीएल के अंदर और अमेरिका के अंदर जो लीग्स है उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेती रही है, हसनैन जैसे हो गया, मोहसिन खान जैसे हो गया, तो उनको लेती रही है, हसन खान हो गया, उनको लेती रही है। लेकिन बाकी टीमें जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे कोई सरकार के अंडर में आते हैं और कतरा गई है। और इसका मकसद ये भी है कि बीसीसीआई ने यह फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को इतना कमजोर किया जाए कि वो अपने खिलाड़ियों को इतना पैसा ना दे सके, जिसकी वजह से खिलाड़ी दर बदर भटकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक